ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मीडिया नेशनल में आपका स्वागत है। मैं बांकीलाल निषाद पढ़ो। आइए जानते हैं अवध अयोध्या भगवान राम के मंदिर और सरजू, माता सीता, भरत, लक्ष्मण आदि जो उनके सनातन परिवार हैं, उनके आध्यात्मिक व्याख्या का स्वरूप। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि यजनपुर स्वर ही सरजू है, अवध स्थिति ही अवध है, अनुभव अर्थात विज्ञान रूपी राम, शक्ति रूपी सीता। ऐसे तमाम आध्यात्मिक व्याख्या उनके द्वारा की गई है। लगभग 500 वर्षों के लंबे अंतराल के संघर्षों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में, अवध में भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, राम राज्य का प्रतीक ध्वजारोहण भी हो गया। वास्तव में मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि भगवान राम का जो स्थूल मंदिर है, जो ध्वजारोहण हुआ है, क्या वह विश्व गुरु भारत के तमगे को, विश्व में राम राज्य की संकल्पना को साकार करने की धर्म ध्वजा को मादा रखता है, या वह तभी पूर्ण होगा जब काशी और मथुरा में भी अयोध्या जैसी ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण की कहानी को दोहराया जाएगा। फिलहाल भगवान राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। सपरिवार मंदिर में भगवान राम प्रतिष्ठित हो चुके हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस मंदिर की तरफ रही हैं और भविष्य में भी रहने वाली हैं। कुछ एक मजहबी ताकतें श्रद्धा के इस पावन मंदिर को मजहबी रंग देने की कोशिश किए और कुछ सियासतें भी हुई। फिलहाल मजहबी रंग देने वाले और सियासत करने वाले करते रहेंगे, लेकिन भगवान राम मजहब और सियासत से परे हैं। वे सबके हैं और सब उनके हैं। वास्तव में राम हैं कौन? विश्व गुरु, विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता, समय के तत्वद्रष्टा महापुरुष, अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि राम भगवान हैं, महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, आदि गुरु भगवान शिव के आराध्य देव हैं, जन जन के आदर्श हैं। दशरथ अर्थात दसों इंद्रियों के निरोधमयी प्रवृत्ति का परिणाम है राम, जिन्होंने मोह रूपी रावण का वध किया। भजन के दौरान जो हमारे मन में तर्क उठता है, तर्क रूपी तर्कना अर्थात ताड़का का उन्होंने वध किया, वे हैं राम। भगवान तुलसीदास जी ने कहा है भगवान राम के बारे में कि जो आनंद सिंधु सुखराशि, सीकर तें तरलोक सुपवासी, अर्थात जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, अपनी एक बूंद से तरलोक को सुपास करने वाले हैं, जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अर्थात वे सुख के धाम हैं, इसलिए उनका नाम राम है। वे संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाले हैं, वे आनंद के समुद्र हैं, वही राम है। रमन्ते योगी यस्मिन् सा रामा, अर्थात जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वही राम है। सद्गुरु शरणागत साधक के हृदय से रथी होकर अलौकिक अनुभूतियों द्वारा, अंग स्पंदन द्वारा, ध्यान जनित दृश्यों द्वारा, स्वप्न द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा ईश्वरीय संकेत का नाम ही राम है। सद्गुरु की कृपा से साधक के हृदय से निकलने वाली साधक के निर्देशन के लिए दिव्य अनुभूति का नाम ही राम है। अनुभव अर्थात अनु कहते हैं अतीत को और भव कहते हैं संसार को, अर्थात अनुभव संसार से अतीत कर देने वाली विशेष जागृति का नाम राम है। भवसागर से बाहर करने वाली विशेष जागृति अनुभव का नाम ही राम है। वह है उस परमात्मा की आवाज का हृदय में प्रस्फुटन,
यह अनुभव साधक को अपने में विलय कर लेता है। अब अयोध्या सरजू नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण आइए देखा जाए। स्वामी जी बताते हैं कि यजनपुर स्वर ही सरजू है, अर्थात राम अथवा ओम अथवा शिव का जप, 2-2.5 अक्षर का कोई भी, जैसे ओम हो अथवा राम अथवा शिव का जप श्वास का प्रश्वास में जप और प्रश्वास का श्वास में जप किया जाता है। अर्थात जब सांस हम बाहर लें तब ओम राम अथवा शिव कहें, और अंदर खींचें तो भी ओम राम अथवा शिव जपें। तो राम का जप करें। सदगुरु की शरण में ऐसा करते रहने से राम सरजू में विलीन हो जाते हैं। राम कहीं चले नहीं जाते, बल्कि श्वास रूपी सरजू में प्रविष्ट हो जाते हैं। हर श्वास के साथ रहते हैं। अवधवासी भी साथ ही सरजू में लीन हो जाते हैं, अर्थात अबद्ध स्थिति ही अवध है। अजर अमर शाश्वत स्वरूप साधक को प्राप्त हो जाती है। यही राम की पराकाष्ठा है। प्रकृति में स्थित जीवात्मा प्रकृति से परे परमात्मा में लय हो जाए, उससे मिल जाए, यही तो योग है। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, सर्वथा रुक जाना ही योग है। अर्थात मन में उठने वाली संकल्पों का लहर का अचल स्थिर ठहर जाना ही योग है। योग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना। अर्थात प्रकृति में स्थित जीवात्मा क्रमशः उत्थान करते करते प्रकृति से भिन्न परमात्मा से मेल कर ले, वही योग है। प्रकृति नश्वर है और परमात्मा शाश्वत है। दोनों दो भिन्न तत्व हैं। उनके मिलन और विलय का नाम योग है। मिलन के साथ साथ प्रकृति जो कमजोर है विलय हो जाती है, और जो शाश्वत है वही शेष बचा रहता है। यही योग रूपी जनकपुर है। योग रूपी जनकपुर में ध्यान रूपी धनुष है। रामायण में एक प्रसंग है कि धनुष यज्ञ, तो उसका आध्यात्मिक व्याख्या भगवान स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी कहते हैं कि योग रूपी जनक में ध्यान रूपी धनुष है। चित्त चढ़ रूपी चाप है। चित्त के चांचल्य को तोड़ना ही चाप का तोड़ना है। जिस चित्त की चंचलता टूट जाती है, ध्यान उसी से होता है। नाथ संबुधन भंजन हार्या, हुई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। भगवान राम भगवान परशुराम से कहते हैं कि भगवान, वह स्वयंभू धनु स्वयं को उपलब्ध कराने वाला ध्यान, उस ध्यान में आने वाली चंचलता को समाप्त करने वाला बिरला ही कोई आपका दास होगा। बड़ा ही अच्छा प्रसंग है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज कहते हैं कि चित्त चढ़ रूपी चाप जब चित्त के चांचल का क्रम टूट जाता है, तहाँ वही स्थिति ध्यान में बंध जाती है। ध्यान की योग्यता आ जाती है। जब चित्त चलायमान ही नहीं तो ध्यान ही तो लगेगा। तुरंत शक्ति रूपी सीता मिलती है। सीता कौन थी? राम की शक्ति थी। तो शक्ति रूपी सीता जो अनादि शक्ति है, वही अनुभवों राम में संचारित हो जाती। विज्ञान रूपी राम, विज्ञान और अनुभव एक दूसरे के पर्याय हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। विज्ञान अथवा अनुभव, पहले तो अनुभव आते हैं किंतु वे क्षीण होते हैं। शुरुआती साधक की यही लक्षण होते हैं। तुरंत पकड़ में नहीं आता, अनुभव आएगा तो क्षीण हो जाते हैं। 4-6 महीने किसी महापुरुष का साथ करें तो कुछ न कुछ देखने लगेंगे, परंतु प्रारंभ में अनुभव अनियमित होते हैं। जानबूझकर गलती करने पर अनुभवों का संचार बंद भी हो जाता है। जब हम सद्गुरु के निर्देशन आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाता है। उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किंतु जब चित्त के चांचल्य का निरोध हो जाता है, तहाँ शक्ति रूपी सीता मिल जाती है। अनुभवों में शक्ति का संचार हो जाता है। फिर अनुभव में जो कुछ भी मिलेगा वह अकाट्य होगा। इसी योग रूपी जनकपुर में भाव रूपी भरत को मांडवी मिली।
भगवान के प्रति भाव पहले खंडित होता रहता है। आज का भाव कल अभाव में परिणत हो जाता है। आज भाव है तो कल अभाव में बदलने में देर नहीं लगेगी। तो चित्त की चंचलता समाप्त होते ही अनुभवों में गति आ जाने पर मांडवी मिलती है। पहले जो भाव होता था वही भाव अब मंडित हो जाता है। जो खंडित था अब मंडित होने लगता है, फिर कभी नहीं टूटता। विवेक रूपी लक्ष्मण को उनकी शक्ति उर्मिला मिली। पहले विवेक बौद्धिक स्तर पर होता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, बुद्धि के द्वारा विचार कर निर्णय करना पड़ता है। किंतु जब चित्त की चांचल्य की समाप्ति से ध्यान बंध जाता है, तहाँ फिर उर्मिला, उर माने होता है हृदय, तो तहाँ फिर उर्मिला विवेक हृदय से मिलने लगता है। मतलब हृदय से विवेक संचारित हो जाता है, प्रसारित हो जाता है, मिलने लगता है। सत्य और असत्य का निर्णय इष्ट ही हृदय में कर देते हैं। उसे बाहर नहीं ढूंढना पड़ता है, संकल्प विकल्प नहीं करना पड़ता। भगवान उसके अंतःकरण से ही रथी होकर सत्य असत्य का निर्णय बता देते हैं। सत्संग रूपी शत्रुघ्न को उनकी शक्ति श्रुति कीर्ति मिली। सत्य का संग सुमिरन से होता है। सुमिरन करते तो सभी हैं, किंतु इष्ट के चरणों में सूरत नहीं लगती। भजन करने बैठने पर मन हवा से बातें करता है। जब तक इष्ट के चरणों में सूरत न लग जाए, उनका रूप हृदय में दिखाई न पड़ने लगे, तब तक सत्संग नहीं होता। किंतु जब चित्त के चांचल्य का क्रम टूट जाता है, तहाँ सूरत कृत्य जो सूरत लगाई जाती थी उसमें कृतार्थता आ जाती है, सफलता मिल जाती है। इस प्रकार भाव, विवेक, सत्संग, विज्ञान सभी एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। ये अंतःकरण की चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं। सर्वत्र राममयी स्थिति आ जाती है। भगवान स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि महापुरुष कोई भी हो सदैव रहते हैं, क्योंकि कोई भी महापुरुष जब स्वरूप की उपलब्धि कर लेते हैं तो वे अजर अमर हो जाते हैं, शाश्वत सनातन हो जाते हैं। आप अत्रि, कबीर, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर या अन्य किसी भी महापुरुष का ध्यान करें, वे मिलेंगे और वर्तमान में जो महापुरुष हैं उनकी सेवा का निर्देश दे देंगे कि वे मेरे ही स्वरूप हैं, उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं है, उनकी सेवा करो। ऐसे हजारों उदाहरण स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज जो समय के महापुरुष हैं, उनके पास जब शुरुआती साधक जाते हैं कि हमें संत बनना है, तो उन्हें या तो आकाशवाणी होती या स्वप्न से उन्हीं के इष्ट जिसकी भी पूजा करते रहते हैं, देवी देवता किसी भी की वर्ड में, वो बता देते हैं समय महापुरुष स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे, उनसे तुम्हारे आत्म कल्याण होगा। तो उन अनुभवी महापुरुष की टूटी फूटी सेवा से, उनके सड़ सानिध्य से, सत्संग से आपके अंदर वह चेतना जागृत हो जाएगी, जिससे आप अपने अंतःकरण में परम प्रकाशक राम की अनुभूति प्राप्त करते जाएंगे। स्वयं राम बन सकेंगे, अनुभव गम्य स्थिति के होंगे। तो अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर बना भव्य मंदिर बाह्य दृष्टिकोण से हमारी श्रद्धा का स्थल है, जहाँ जाने से हमारे अंतःकरण में ईश्वर को जानने की इच्छा जागृत होती है, जिसे पाने का एकमात्र विधान समय के तत्वद्रष्टा महापुरुष सद्गुरु की शरण जाएं, जिनके शरण सानिध्य में रहकर उनके आदेश में अंतर्गत चलने से राममयी स्थिति की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस अर्थात राम के वे चरित्र जिनके अंतःकरण में राम की चरित्र प्रवाहित हो जाए, तो राम के चरित्र उन्हीं के अंतःकरण में प्रवाहित होगा। जो तत्समय के सद्गुरु के शरण में सानिध्य में भजन करेगा, वही विश्वगुरु का वाहक बनेगा, विश्व का कल्याण करने वाला होगा, सनातन धर्मी होगा, और वही हमारे अनादिकालीन ऋषि मुनियों का अनुगामी होगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।